हेलो गाइस, दिस इज़ नॉलेज टॉपर और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो स्टेप्स लिए जाते हैं इन ऑर्डर टू परफॉर्म प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्डर टू मेक ऑर्गेनाइजेशन मोर प्रॉफिटेबल। तो उसके लिए जो है वो बेसिकली फाइनेंस को मैनेज किया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट को जो है वो बिज़नेस फाइनेंस भी कहा जाता है और वो ज़्यादातर जो मेन कंसर्न होता है वो होता है कॉरपोरेशन के पैसों से। कॉरपोरेशन की ओवरऑल जो मनी होती है उसको किस तरीके से मैनेज करके किस पर्टिकुलर जगह पे लगाया जाए, यानी आप फाइनेंस को मैनेज कर रहे होते हो यहाँ पर कि किस जगह जो है वो आपने पैसे को लगाना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट नहीं करना। बिल्कुल देखभाल के आप करेक्टिव एक्शंस लेते हो डिफरेंट टाइम पे, डिफरेंट सिचुएशंस में। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल्स दी हुए हैं कि कंपनी जो है वो डिसाइड करती है कि वेयर टू इन्वेस्ट इस मनी, के कहाँ पर कंपनी ने पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सी जो है वो इन्वेस्टमेंट की जगह है जो कि प्रॉफिटेबल है, जहाँ पे रिस्क फैक्टर भी देखा जाता है, जहाँ पर जो है वो रिटर्न देखा जाता है। सब चीज़ें जो है वो देखी जाती हैं। वेदर और नॉट टू रिप्लेस एन ओल्ड एसेट। अब ओल्ड एसेट होते हैं पुराने एसेट, जहाँ पे आपने, अब एसेट मैनेजमेंट की बात आती है, जहाँ पे आपने जो है वो एसेट को इन्वेस्ट किया होता है, कोई भी मशीन वगैरह लगाई होती है, एक्सपायरी कुछ भी इन्वेस्ट आपने एसेट में किया होता है, तो आपको देखना पड़ता है कि यार ये मशीन सही तरीके से काम कर रही है, कहीं डेप्रिसिएशन से बहुत भाई तो नहीं हो गई ये मशीन कि ये हमको फुली जो है वो हम जो है इसको यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे, या हमको जो है ये फुली जो है कि हमारी जो है वो जो हमारी रिक्वायरमेंट है उस पर पूरी नहीं उतर पा रही। क्योंकि कभी कभार आपके ओल्ड एसेट ऐसे हो जाते हैं कि आपको लाजमी उसको चेंज करना होता है ताकि आपका प्रोडक्शन जो है वो बढ़ सके। आपका जो है टाइम कंजम्पशन होता है, आपकी एनर्जी फ्यूल जो आप उस मशीन पे होता है, तो वो कभी कभार मशीन ज़्यादा खानी शुरू हो जाती हैं। तो आपको बेसिकली सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती हैं कि आपको एट अ पर्टिकुलर टाइम आपको जो है वो अपने एसेट को रिप्लेस करना चाहिए या नहीं रिप्लेस करना चाहिए, या आपको उसमें उसको कुछ ठीक ठाक कराना चाहिए, रिपेयर वगैरह कराना चाहिए। तो आप उस सब चीज़ों को जो है वो देख के चलते हो, उसकी डेप्रिसिएशन वगैरह देखते हो, सब चीज़ें जो है वो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट लेके चलते हो। व्हेन टू इशू न्यू स्टॉक्स एंड बॉन्ड्स, कि कब आपने जो है वो नए स्टॉक्स और बॉन्ड्स को इशू करना है। क्योंकि कंपनी बेसिकली जब भी कोई चीज़, जैसे फ़र्ज़ करें कंपनी को किसी लोन वगैरह पे करना है, या कंपनी को कोई नई मशीनरी लगानी है, कंपनी को कोई अपने जो है वो कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तो कंपनी को बहुत सारे जो है वो इश्यूज़ आते हैं। तो कंपनी जो है वो देखती है पैसा कहाँ से जो है वो हम हासिल कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स जो होते हैं वो तैयार होते हैं कोई अच्छी कंपनी को ख़रीदने के लिए। तो बेसिकली जो कंपनी जो है वो देखती है कि कॉरपोरेशन वगैरह देखते हैं कि कब जो है वो इन्होंने नए स्टॉक्स और बॉन्ड इशू करने हैं, ताकि जो है वो अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से रन कर सके, फाइनेंस को अच्छी तरीके से इन्वेस्ट कर सके, और कहाँ पे जो है वो उनको एज अ मनी जो उनको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, तो उसको देखते जो है वो शेयर्स वगैरह जो है वो इशू कर देते हैं। कंसर्न्स द एक्विजिशन, फाइनेंसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एसेट्स विद सम ओवरऑल गोल इन माइंड, यानी एक पर्टिकुलर गोल होता है जहाँ पर जो है वो सोच के जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से जो है वो सारी चीज़ें देख के, एसेट की मैनेजमेंट करके, सब चीज़ों को देखभाल के जो है वो पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है फाइनेंस को जो है मैनेज किया जाता है। तो जी ये था आपके लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हम आपको ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस भेज सकें, दे सकें, जो कि आपके ज़िंदगी में, आपकी लाइफ में, आपके जॉब्स में, आपके वर्क में काम आ सके। थैंक यू जी वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।